साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आप लोगों से जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राथमिक में विज्ञापन नहीं आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि प्राथमिक में विज्ञापन 8 से 9 वर्ष हो गए, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 2018 में आपका जो है 69,000 का विज्ञापन आया था और जो कि वो शिक्षा मित्रों की सीट थी और 68,000 का जो विज्ञापन आया था, वो भी शिक्षा मित्रों की सीट थी। आप समझ सकते हैं कि 2016 के बाद प्राथमिक में कोई टीचरों के विज्ञापन नहीं आया तो शिक्षा मित्रों की सीट मतलब वर्तमान की गवर्नमेंट सरकार ने निकाल करके नियुक्ति पत्र दिया था। तो मांग चलिए आप 8 साल विज्ञापन हो गया, प्राथमिक में नहीं आ रहा है। जूनियर में आपका जो है कि 2021 में 1894 पदों विज्ञापन आता है और नियुक्ति कितना मिलती है? 637। उसके बाद जो है कि 550 सीट पे नियुक्ति मिलती है। मतलब पहले 1500, फिर 750, फिर 650, फिर 550 की नियुक्ति। मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किसी भी विभाग में 1894 पद पे विज्ञापन आए और 550 केवल नियुक्ति पत्र मिले। ये वर्तमान सरकार की न्यायपूर्ण व्यवस्था है। और टीजीटी 2022 में मात्र टीजीटी पीडी में दो कुल मिला करके टीजीटी में आपके 3,500 और पीजीटी में 500-600 के अबव यानी 4,000 के समथिंग टीजीटी पीडी का विज्ञापन आया हुआ है और उसकी परीक्षा 4 साल बाद हो रही है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के अभी विज्ञापन आया उस जिसकी परीक्षा 2025 में हुई 17-18 अप्रैल को, लेकिन उस परीक्षा पे मतलब आरोप प्रत्यारोप लगा, पेपर वायरल होने का तमाम सब था जो है कि लोग आंदोलन किए लड़के जाकर के, तब जाके परीक्षा रद्द हुई दिसंबर जनवरी में। तब जा उसकी परीक्षा फिर 19 अप्रैल को 2026 को हुई है। तो उत्तर प्रदेश में इतना लंबा समय विज्ञापनों में क्यों लग रहा है? ये उत्तर प्रदेश का हर एक नौजवान पूछ रहा है। मैं आज आपको बताऊं, देखिए मैं यहाँ पे प्रयागराज के जो भी छात्र संगठन है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं किसी भी छात्र संगठन की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो प्रयागराज के जो छात्र संगठन हैं, इनकी सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि ये जो है कि एक प्लेटफॉर्म पे हर छात्र नेता नहीं आते हैं। इसीलिए विज्ञापन मतलब इसका फायदा कौन उठाता है? शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग इसका फायदा उठाता है। क्योंकि जब हमारा परिवार में बिखराव रहेगा, अलग-अलग परिवार रहेगा, तो कोई भी बाहरी आदमी हमारे ऊपर अटैक करके हमारे पर हमला कर सकता है। वहीं आप बिहार में देखेंगे कि केवल एक छात्र नेता हैं, दिलीप दिलीप कुमार जी। सभी छात्रों की आवाज को उठाते हैं और सभी छात्रों की आवाज को लेकर के आयोग पे वो प्रोटेस्ट भी करते हैं और अपनी बात को मनवाते भी हैं। लेकिन मेरे प्रयागराज में मतलब डीएलएड के छात्र संगठन में जो डीएलएड के छात्र संगठन है, उसमें भी 3-4 नेता हैं। आपका बीएड विभाग में, टीजीटी में, यहाँ पे भी 3-4 नेता हैं और सबके मन मतलब मत नहीं मिलते हैं, सबके मनभेद हैं। कोई मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कोई भी छात्र नेता हो, सबको चाहिए एक प्लेटफ़ॉर्म पे आइए आप लोग और विज्ञापन की माँग करिए। हमें देखिए यहाँ पे राजनीति नहीं करनी है हम प्रतियोगी छात्रों को। हमको विज्ञापन समय-समय से मिलता रहे और उसकी परीक्षाएँ होती रही और जिसके किस्मत में होगी नौकरी मिलेगी। लेकिन जो छात्र संगठन है, कोई अपना जो है कि अलग अधिकार मंच पार्टी बनाना है, कोई अलग जो है कि अधिकार मोर्चा बनाना है, कोई अलग जो है कि संघ बनाया है, तो सब अलग-अलग अपना आंदोलन करते हैं, अलग-अलग अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, अलग-अलग मीडिया संवाद करते हैं। इससे हमारी जो युवा छात्र शक्ति है, वो छात्र शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है और जब कमज़ोर होती है, इसका फ़ायदा कौन उठाता है? विरोधी उठाता है। जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग इसका फ़ायदा उठाता है कि जब छात्रों में बिखराव है, जब छात्र संगठनों में बिखराव है, इसका फ़ायदा आप उठाया जाए। और यहाँ पे हमारे यहाँ देखते हैं प्रयागराज में जो कोई छात्र नेता हैं, वो तुरंत जो है अपना अलग से एक संगठन तैयार कर लेते हैं और संगठन तैयार करके अलग से जो है आंदोलन करते हैं। हम ये कहते हैं, हम ये माँग करते हैं, देखिए मेरा किसी भी छात्र संगठन से क्या मुझे कोई गुरेज नहीं है। सबकी देखिए सबकी मंजिल एक है, लड़ाइयाँ सबकी एक हैं, सबको जो है कि उसी मंदिर में दर्शन करने जाना है, जहाँ से नौकरी मिलेगी। लेकिन हमारे मनभेद हो सकते हैं कि मतभेद किसी से है नहीं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जितने भी छात्र संगठन हैं, सबको एक मंच पे आना चाहिए, जो है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, सबको एक मंच पे आकर के, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के विज्ञापन की माँग करिए,
चाहे ट्विटर अभियान चलाइए, चाहे आप मीडिया संवाद करवाइए, चाहे आप आयोग या लोक सेवा आयोग के अगेंस्ट जो है आप अपना प्रोटेस्ट करिए कि हमें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाचार्य प्राथमिक में विज्ञापन दिया जाए। जैसे टीजीटी पीजीटी में है वैसे डीएलएड में भी है। डीएलएड में भी छात्र नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म अलग रहे और वो सोचते हैं हमारा प्लेटफॉर्म अलग रहे। कोई तीसरा छात्र संगठन है वो सोचता है मेरा प्लेटफॉर्म अलग रहे। आज मैं बताऊं, जब से ये यूट्यूब आया है, जब से कोरोना के बाद, इसके पहले छात्र संगठन अलग अलग नहीं हुआ करते हैं। केवल टीजीटी पीजीटी में केवल एक छात्र संगठन थे, रिंकू सिंह थे। आप कोई पुराने छात्र होंगे तो उनको पता होगा, उनकी वाइफ इस समय एसडीएम है, मतलब जो बड़ी भाभी नीलम सिंह जी, और भैया इसमें प्रवक्ता है रिंकू भैया। वो छात्रों का नेतृत्व करते थे। तब उस समय शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था और वहां पे कोई छात्र संगठन नहीं था। तब केवल वहां पे रिंकू सिंह भैया ही थे जो टीजीटी बड़ी छात्रों के पूरा नेतृत्व करते थे। यहाँ पे कोई छात्र नेता नहीं था। ये तो अब जो है कि सब जो है कि पैदा हो गए हैं। जैसे अब इसमें उत्तर प्रदेश में तमाम नई नई पार्टियां पैदा हो गई हैं। जैसे एक राजभर की पार्टी है, एक निषाद की पार्टी है, एक अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, पल्लवी पटेल की पार्टी है, एक कोई जो है कि आपके केशव देव मौर्य की पार्टी है। सब जितने नेता हैं उतनी पार्टियां बन जाती हैं। वैसे ही जितने प्रयागराज में जितने प्रतियोगी छात्र हैं उतने संगठन बना ले रहे हैं। तो इससे हमारे जो छात्र शक्ति है वो कमजोर हो रही है। इसके पहले लोक सेवा आयोग में एक आपके प्रोटेस्ट करते थे, अरे अयोध्या प्रसाद सिंह थे और जो समीक्षा अधिकारी साथ हो गए हैं, कोई एक और थे। लेकिन अब तो जो है वहां पे भी गुटबाजी चल रही है। तो जो छात्रों की जो गुटबाजी है, जो छात्र संगठनों की गुटबाजी है, इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग उठा रहा है कि जो है कि जब छात्र आपस में ही लड़ रहे हैं, छात्र संगठन आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम अपना वो फायदा उठा रहे हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जितने भी छात्र संगठन हैं, आपको जितना भी नेतागिरी करनी है आप करिए, लेकिन विज्ञापन के लिए आप सभी भी छात्र, जितने भी छात्र संगठन हैं, सब एक मंच पे आकर के एक साथ आवाज उठाइए, तभी विज्ञापन आएगा। और नहीं जब सब अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे कि कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो बीएड वाले अलग लड़ रहे हैं, बीटीसी वाले नेता अलग लड़ रहे हैं, और हायर वाले नेता अलग लड़ रहे हैं, पीसीएस वाले नेता अलग लड़ रहे हैं, तो विज्ञापन कहां से आ पाएगा? तो इसलिए लड़ाई सबकी एक है। आप लोग एक मंच पे आइए। अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो विज्ञापन नहीं आएगा। अब जो है कि अभी 2000 प्राथमिक विज्ञापन आज से 5 साल पहले कुछ आने का पथ था 16-17 हजार, लेकिन वहां पे कुछ छात्र संगठनों ने विरोध किया, वो भी नहीं आया। जो 17 हजार प्राथमिक विज्ञापन आने वाला था, लेकिन छात्र संगठनों के विरोध की वजह से वो भी विज्ञापन ठंडे बस्ते में चला गया। अब जो विज्ञापन अभी सुबोहट चल रही थी, इसमें ठंडे बस्ते में चला गया है चयन आयोग से। अब चयन आयोग विज्ञापन क्यों नहीं दे रहा है? उनका पोर्टल लाइव हुआ है नहीं हुआ है, अब कौन जानता है कि चयन इनका पोर्टल लाइव हो गया है। विज्ञापन वो बार बार कह रहे थे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हिंदुस्तान दैनिक जागरण, अमर उजाला की, कि हमारा पोर्टल अप्रैल तक तैयार हो जाएगा, हम मई तक अपना अधियाचन लेंगे और जून लास्ट तक विज्ञापन निकालेंगे। बार बार 32,000 30,000 पदों का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन आज 15 दिन से एकदम जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ऐसा लगता है पूरा, अरे विज्ञापन जो है कि भूल गया है कि विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश के समस्त उन नौजवान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, उन छात्र संगठनों से कहना चाहता हूं कि देखिए लड़ाई हमारी एक है। सभी लोग एक मंच पे आइए, और एक मंच पे जब मजबूती से अगर आप आवाज उठाएंगे तभी आप जीत पाएंगे। जैसे इस समय भाजपा से मतलब लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, ममता बनर्जी की, तेजस्वी कुमार की, स्टालिन की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की, चौटाला की, आपकी जो है कि उद्धव ठाकरे की, सब लोग एक होकर लड़ रहे हैं तभी तो भाजपा से लड़ पाएंगे। तो वैसे ही जितने छात्र संगठन हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ाई लड़नी है, तभी विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगा। अगर आप लोग अलग अलग विज्ञापन देंगे, अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अलग अलग प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे, तो विज्ञापन नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आप लोग वर्चस्व की लड़ाई करते हैं, नहीं हम ही छात्र नेता हैं, वो सोचते हैं हम ही छात्र नेता हैं, हम, अरे छात्र नेता बनना है तो जाकर विधायकी का चुनाव लड़िए, एमएलसी का चुनाव लड़ जाइए, जिला पंचायती का चुनाव लड़िए, वहां नेता बनिए। यहाँ प्रतियोगी छात्रों के बीच में नेता बनने की क्या जरूरत है? यहाँ पे छात्रों को रोजगार की आवश्यकता है, आप उनको रोजगार के लिए उनके आगे आइए, आप उनके रोजगार के लिए उनको रोजगार दिलवाइए। इससे बड़ा उपकार क्या होगा? लेकिन आप लोग छात्र संगठन में अपना अपना जो है कि भाई
हम खड़ग सिंह हैं तो हमारा जो है कि कार्य कैसे ढीला होगा? भाई एक छात्र संगठन एक दूसरे छात्र संगठन को देखना नहीं चाहता है यहाँ पे, कि उनको कतई देखना नहीं चाहता, छत्तीस आंकड़ा रहता है, उनको नहीं देखेंगे, ना उनको देखेंगे। और यहाँ पे कोई किसी से कम नहीं है, भाई कोई किसी से कम नहीं है क्या? हाँ, वो तो जो है कि वो राजकुमार, हम सपनों के राजकुमार हैं। वो सपनों राजकुमार हैं तो हम महाराज हैं। तो यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो मैं अंत में यही कहूंगा सभी छात्र संगठनों से कि आप लोग एक मंच पे आकर के सभी लोग टीजीटी पीजीटी विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञापन की मांग उठाइए और विज्ञापन तुरंत उसको निकलवाइए, उसकी परीक्षा करवाइए। यही हर प्रतियोगी छात्र आप लोगों से उम्मीद करता है कि आप लोग आप लोग सब लोग एक मंच पे आगे आकर के विज्ञापन की मांग करेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर हमारी बातों से किसी को आहत लगी हो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।